हेलो। हेलो भाई, कहाँ है? किधर है तू अभी? हाँ ठीक है भाई, ठीक है। और भाई कैसा है? और भाई तूने कल मुझे अर्जेंट में कॉल किया, क्या काम था? क्या बताओ हमारा दोस्त नहीं है। क्यों, क्या हुआ उसको? भाई बैठ, मैं बात करता हूँ। भाई कल हम पार्टी करने गए थे। पार्टी करके हम जब जैसे ही घर पे पहुंचे, भाई मुझे मेरे भैया पे शक हो रहा है। क्यों, ऐसे कैसे? क्योंकि जिस हथौड़े से हमारे दोस्त को मारा, वो हथौड़ा मैंने रात को मेरे भैया के हाथों में देखा। लेकिन तेरे भैया ऐसा क्यों करेंगे भाई? भाई मुझे भी ऐसा ही लगा, इसलिए मैं उनके कमरे में देखने गया। और भाई उन्होंने मुझे दोबारा मारने की कोशिश की। क्या बात कर रहा है? फिर भाई मैं वहां से भाग गया। मुझे लगता है भैया के ऊपर कोई भूत प्रेत का साया है। ऐसा ही है भाई, तो मेरी नज़र में एक तांत्रिक है, हम लोग उसके पास चलते हैं। तू सही कह रहा भाई, अपन चलते चल। आओ बच्चा, कैसे आना हुआ? बाबा जी, एक समस्या आन पड़ी है। क्या परेशान कर रहा है तुम्हें? मेरे भैया पर भूत प्रेत का साया है। उसे मेरे पास लेके आना। ये कहाँ लेके आए हो तुम मुझे? कुछ नहीं भैया, चलो नहीं यार। क्या है? अच्छा, इन बाबा जी से मिलना है क्या? हाँ भैया। बाबा जी नमस्ते। आओ बच्चा, आजा बेटे, इस यंत्र में बैठ जा। इस यंत्र में बाबा जी? हाँ। कौन है तू और क्यों मारना चाहती है इसे? मैं अपना बदला लेने आई हूँ और मैं अपना बदला लिए बिना नहीं जाऊंगी। कैसा बदला और क्यों मारना चाहती है इन्हें? मेरा नाम ज्योति है। मेरा परिवार गरीबी से जूझ रहा था। मेरे पिताजी को कैंसर की बीमारी ने जकड़ लिया। पैसों की तंगाई की वजह से हम उनका इलाज नहीं कर पा रहे और हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। तो हमने हमारी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लिया। हमारी आखिरी उम्मीद हमारा घर पर लोन लेने की सोची। हमें पता था कि हम समय पर लोन नहीं चुका पाएंगे और हमारा घर बिक जाएगा, लेकिन हमने ये फैसला लिया। जब लोन के पैसे बैंक में आए तो मैं उन पैसों को निकालने के लिए बैंक गई थी और पैसे लेकर जब मैं घर लौट रही थी तब 3 लोगों ने मेरा पीछा किया और सुनसान रास्ता देखकर मुझ पर हमला कर दिया। उन्होंने मेरे सिर पर हथौड़े से वार किया और मैं बेहोश होकर गिर गई और उन्होंने मेरा पैसा लूट लिया। जिन पैसों से मुझे मेरे पिताजी का इलाज कराना था वो पैसे इन्होंने चुरा लिए और जब इन्हें पता चला कि मैं बेहोश नहीं हूँ, मैं होश में हूँ,
और मैंने इन्हें पहचान लिया है, तब इन्होंने मेरा गला दबाकर मुझे मार दिया। ना ही मेरे परिवार तक मेरे पैसों की मदद पहुंच पाई, और ना ही मेरे पिताजी का इलाज हो पाया, और ना ही मेरे परिवार को ये पता पड़ पाया कि मैं कहाँ हूँ। आज भी मेरा परिवार मेरा इंतज़ार कर रहा है। इन लोगों की वजह से मेरा परिवार गरीबी से जूझ रहा है। मेरे पिताजी को बीमारी ने जकड़ रखा है। इन लोगों से मुझे मेरा बदला लेना है। जब तक मैं इन्हें मारूंगी नहीं, तब तक मैं जाऊंगी नहीं। मैं अपना बदला लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों? मौत से डर लग रहा है क्या? अब कब कपी छूट रही है? जब मुझे मार रहे थे तब कब कपी नहीं छूटी क्या? हैं? ये लोग तो आपसे मदद मांगने के लिए आए थे, तो आपने इनकी मदद क्यों नहीं की? मुझे रोका क्यों नहीं? ये इनके कर्मों का फल था, इन्हें भुगतना ही था। गलत कर्मों से तो परमेश्वर भी नहीं बचा सकता, तो मैं कैसे बचा सकता हूँ? जो कोई स्वार्थ और ईर्ष्या की भावना से किसी का अहित करेगा, उसका परिणाम अहित ही होगा। तुमने अपना बदला पूरा किया, अब तुम इस शरीर को त्याग सकती हो। धन्यवाद बाबा जी, आपने मेरी मजबूरी को समझा और मेरी सहायता की। अब मैं इस शरीर को त्यागती हूँ। उठो बच्चा। मैं कहाँ हूँ? क्या हुआ यहाँ पे? ये सब क्या है? तू निर्दोष है बच्चा, तेरा कोई दोष नहीं है। इनको इनके कर्मों की सजा मिली है। ज्योति ने तो अपना बदला ले लिया और वो शरीर छोड़कर चली भी गई, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ सवाल थे जो मुझे अब परेशान कर रहे थे। ज्योति का परिवार कैसा होगा, उन पर क्या बीत रही होगी, उन्हें ज्योति की खबर होगी या नहीं, और बहुत से सवाल जो मुझे परेशान कर रहे थे। इन सवालों की वजह से मैंने सोचा कि मैं एक बार ज्योति के परिवार से मिल लेता हूँ, और फिर मैं ज्योति के परिवार से मिलने के लिए गया। एक परिवार जिससे उनका सहारा छीन लिया गया है। मैं ज्योति के घर पहुंचा। वहाँ के हालात देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं जाकर ज्योति की माताजी से मिला और उनसे मुझे पता चला कि ज्योति के पिताजी अब नहीं रहे। ज्योति कुछ दिन पहले मेरे पास आई थी और वो मुझे एक लिफाफा देके गई थी। उसने कहा कि भैया मैं वापस आकर ले जाऊंगी, मगर कई दिनों से वो आई नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं खुद आपको यहाँ आकर दे दूँ। तो ये उसका कुछ पड़ा था मेरे पास, आप ये रख लीजिए एक बार। ठीक है आंटी जी, मैं चलता हूँ, है ना? ठीक है, वो ठीक है। मैं चाहकर भी उन्हें ज्योति के बारे में नहीं बता पाया। उनके लिए उनकी बेटी आज भी गुमशुदा है।